अब समय है चिंतन का। भिन्न भिन्न वैचारिक पृष्ठभूमियों के बावजूद दुनिया भर के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मतलब यह कि भगवान के प्रति प्रेम पूरी मानवता को परस्पर बांधता है। कह सकते हैं कि परमात्मा संबंधी सामान्य समझ ही मनुष्य में, समाज में और अंततः विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करती है। लोग भगवान तक पहुंचने के लिए प्रायः दो माध्यम अपनाते हैं। पहला है धर्म के माध्यम से, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान आदि शामिल रहते, और दूसरा है आध्यात्मिकता के द्वारा। आध्यात्म धर्म से परे है। यह धार्मिक प्रथाओं के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। भगवान को लेकर कई मतांतर और आस्थाएं हैं। मजे की बात तो यह है कि व्यक्ति की ईश्वर के प्रति खुद की धारणा और समझ भी समय समय पर निजी अनुभवों, ग्रहण क्षमता, परिस्थितियों व अन्य लोगों के प्रभाववश बदलती रहती है। एक प्रश्न जिसका उत्तर मुझे स्वयं को देना है और निश्चित करना है कि क्या परमात्मा की सत्ता या सत्ता विहीनता व्यक्ति के अपने अभिमत पर आधारित है। अर्थात अगर मैं मानता हूं कि भगवान का अस्तित्व है तो ऐसा ही है, और अगर मैं मानता हूं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है तो वह नहीं है। हर एक खुद अपने दिल से पूछे कि क्या परमात्मा संबंधी अपने विचारों में परिवर्तन करने पर खुद परमात्मा के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मुझे वास्तविकता जाननी चाहिए, या मैं सिर्फ अपनी कल्पनाओं पर विश्वास कर, दूसरों को प्रभावित कर, विभिन्न कार्यों से, पूर्व के अनुभवों से, ईश्वर पर रचे साहित्य के आधार पर सिद्धांत को निरूपित कर, या आसपास के लोगों के सामान्य मत से संतुष्ट हो जाऊं। इतना ही नहीं, मुझे स्वयं से यह भी पूछना चाहिए कि अपनी राय बनाने के लिए अन्य लोगों के विचारों व मान्यताओं पर किस हद तक निर्भर कर सकता हूं। क्या ईश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रिय हैं, या क्या वह भी उन अनेकों में से एक हैं जिनके विषय में मैंने पढ़ा है। मैं भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता हूं, या उनके सामान्य ज्ञान मात्र से संतुष्ट हूं। मुझे खुद से पूछने की भी आवश्यकता है कि क्या मैं ईश्वर को अपनी कल्पना और समझ के अनुसार ही जानना चाहता हूं, या वो जो हैं, जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में जानना चाहता हूं। परमात्मा कौन है? उनका अनुभव कैसे करें? उन तक कैसे पहुंचें? कैसे उनसे जुड़ें, संवाद स्थापित करें? क्या इन भौतिक आंखों से ईश्वर को देखना संभव है? क्या भगवान बनना संभव है? क्या कोई भगवान के साथ एकाकार हो सकता है, या उनमें विलीन हो सकता है? शायद ये सबसे विचारात्मक प्रश्न हो सकते हैं। विश्व में ऐसी बहुत सी बातें भी हैं जिन्हें हम सिर्फ ज्ञान और अनुभव के आधार से समझते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत प्रवाह, वायु, स्वाद और सुगंध ये अदृश्य हैं, फिर भी हम उन्हें भली भांति समझते व महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने दिव्य अनुभवों और सटीक ज्ञान के द्वारा भगवान के यथार्थ परिचय व स्वरूप से भी परिचित हो सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति अपना सबसे प्रामाणिक, स्पष्ट व सटीक विवरण स्वयं ही दे सकता है, कोई अन्य नहीं। इसी तरह भगवान भी अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देते हैं। अब समय आ गया है, आप यहां साझा किए गए ज्ञान पर चिंतन कर सकते हैं। यह ज्ञान स्वयं सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर परमात्मा ने ही प्रकट किया है। सच्चाई का एहसास होने में कुछ समय लग सकता है। आप स्वयं विश्लेषण करें और देखें कि यह कितना अर्थपूर्ण है। सत्य तो सदा अपरिवर्तनीय है। उसे निश्चित रूप से व्यावहारिक कार्यों तथा अनुभवों से सत्यापित अवश्य किया जा सकता है, लेकिन जो असत्य है वह सदा बदलता रहेगा। भगवान अवश्य हैं,
इस दुनिया में उनका अस्तित्व उतना ही है जितना कि पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों का। आइए हम भगवान को समझने का प्रयास करें। उनका नाम, रूप, निवास स्थान, शक्तियां, गुण, कार्य और उनके पृथ्वी पर दिव्य अवतरण को उसी रूप से जाने जैसा कि स्वयं भगवान ने अपने महावाक्यों द्वारा बताया है। हम भगवान के अनंत दिव्य व्यक्तित्व को भी समझने का प्रयास करें कि वह क्या है और क्या नहीं है, वह क्या करता है और क्या नहीं करता है। हम मानवीय क्रियाओं, कर्म के सिद्धांत और भगवान की भूमिका व तीनों के परस्पर आंतरिक संबंध को भी समझने की चेष्टा करेंगे। अपने मन को सहजता से भगवान में केंद्रित करने और प्यार से उसे याद करने के लिए उनकी सही समझ जरूरी है। भगवान को या उनके किसी आयाम को प्यार से याद करना ही उनसे योग लगाना है, जिसे राजयोग कहते हैं। भगवान, परमात्मा या ईश्वर, हमने भगवान तथा भगवान के अनुभवों को शब्द, संगीत, सजीवता और चित्रों के सीमित माध्यम से अभिव्यक्त करने का ईमानदार प्रयास किया है। हार्दिक शुभ भावना, शुभकामना सहित हम आपको भगवान का स्पष्ट विवरण देना चाहेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि इससे आपको ईश्वर संबंधी निजी अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह परमात्मा की ओर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।